तो बच्चों चौथा क्वेश्चन ये बोर्ड पेपर में यूपी बोर्ड में कब आया? 2017 में। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है दो बिंदु आवेश प्लस 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम व प्लस 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम 1 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता का मान 0 होगा? अच्छा ठीक, तो बच्चों ध्यान करिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर दो आवेश सजाती हो, क्या हो? सजाती, तो वैद्युत क्षेत्र अंदर 0 होगा, और अगर विजाती हो तो बाहर 0 होगा। फिर सुनिए, अगर दो आवेश क्या हो? सजाती, तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ 0 होगा? अंदर, इन्हें मिलाने वाली रेखा में कहीं। और अगर ये दोनों आवेश क्या होते? विजाती, तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ 0 होगा? बाहर। और बाहर किसकी तरफ? छोटे वाले की तरफ, दोनों आवेश में जो छोटा होगा। तो यहां देखते हैं जरा आवेश कैसे हैं बच्चों हमारे? सजाती, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अच्छा ठीक, सजाती हैं, और बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता 0 होगी? ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला आवेश कितना है बच्चों? 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और दूसरा आवेश है प्लस 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अगर हम चिन्ह नहीं भी लगाते हैं तो क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, चलो ये दो आवेश हो गए, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर, तो बीच की दूरी हो गई 1 मीटर। ठीक, वो कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता 0 होगी? तो बताओ बच्चों, क्या दोनों आवेश सजाती हैं कि विजाती है? तो आंसर है सजाती। सजाती हैं तो बताओ वैद्युत क्षेत्र अंदर 0 होगा कि बाहर? अंदर। तो अंदर 0 होगा तो हमें कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। तो हमने कहा माना पॉइंट ए पर, माना पॉइंट ए पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0। अब पॉइंट ए कहां स्थित है? तो आपने कहा माना पहले आवेश से x दूरी पर पॉइंट ए स्थित है, और पॉइंट ए पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 0। ठीक, अच्छा टोटल दूरी बच्चों अगर 1 मीटर है और ये वाली दूरी अगर x है, तो बोलो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? 1 माइनस x। ठीक, तो अब बताओ देख के जरा बच्चों, आवेश कितने हैं अपने पास? 2। अगर आवेश 2 है तो फिर यहां पर वैद्युत क्षेत्र भी कितने होंगे? 2। अच्छा, तीव्रता जो होती है वैद्युत क्षेत्र की कैसी राशि है? सदिश। सदिश है तो वैल्यू लेंगे दिशा के साथ, और दिशा के हिसाब से लेंगे परिणामी। ठीक, तो हमने पॉइंट ए पर वैद्युत क्षेत्र 0 माना, तो सबसे पहले हमने लाइन लिखी माना पॉइंट ए पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। माना पॉइंट ए पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0। अच्छा ठीक, अब बताओ बच्चों कितने आवेश हैं? 2। तो एक बार इस आवेश के कारण पॉइंट ए पर निकालो तीव्रता का मान और दिशा, फिर इस आवेश के कारण पॉइंट ए पर निकालेंगे तीव्रता का मान और दिशा, फिर दिशा के हिसाब से निकालेंगे परिणामी। ठीक, तो 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश के कारण पॉइंट ए पर तीव्रता कितनी मान ली मैंने? E1। अच्छा, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता को बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। तीव्रता अपन लोग ने क्या मानी? E1 के कूलाम नियतांक क्यू यानी आवेश। आवेश कितना दिया बच्चों? 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 अपान में आर यानी दूरी। तो बताओ इस आवेश से पॉइंट ए की दूरी कितनी है? x, तो आर की जगह x। ये आ गया किसका मान? E1 का। अब जरा हमें E1 की क्या निकालनी है? डायरेक्शन। तो बताओ बच्चों ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तीव्रता कहाँ निकाल रहे हो? ए पर। तो देखो जैसे मान लो मैं हूं ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉइंट ए है, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को होती? बाहर। बाहर मतलब अपने से दूर, अपने से दूर, तो अपने से दूर यानी इस तरफ E1। ठीक, अब बताओ दूसरा आवेश कौन सा है? ये वाला। इसके कारण पॉइंट ए पर निकालें तीव्रता। ये लो भैया, तो दूसरा आवेश कौन सा है? 10। तो 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश के कारण पॉइंट ए पर
तीव्रता कितनी मान ली अपन लोग ने E2। अच्छा, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। तीव्रता अपन लोग ने कितनी मान ली है, E2, तो यहाँ पे क्या रख देना है, E2 बराबर के कूलाम नियतांक क्यू यानी आवेश, बोलो आवेश कितना है, 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 अपान आर यानी दूरी। तो बताओ इस बार दूरी कितनी बच्चों, 10 वाले आवेश से पॉइंट ए की दूरी है 1 माइनस का x पूरे में स्क्वायर। अच्छा, ये किसका मान आ गया, E2 का। अब एक काम करो, E2 की जगह डायरेक्शन देखें, इस बार आवेश कहाँ है बच्चों, इस बार आवेश है इस तरफ, तो चलो यहां खड़े हो जाते हैं। ये आवेश, ये पॉइंट है, आवेश कैसा है, पॉजिटिव, पॉइंट है कहाँ है, इधर। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को, बाहर, कहाँ को, बाहर। बाहर मतलब अपने से दूर, अपने से दूर यानी इस तरफ, इधर को। ठीक, अब देखो जरा पॉइंट ए पर बच्चों कितनी तीव्रता आ गई, 2 तीव्रता, पहली है E1, दूसरी है E2, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो परिणामी निकालने में क्या करें, घटा दें। तो अपन लोगों ने लिखा पॉइंट ए पर परिणामी तीव्रता, पॉइंट ए पर परिणामी तीव्रता यानी नेट तीव्रता कहां पर, पॉइंट ए पर। कैसे निकालेंगे, घटा के दोनों को जो है माइनस कर देते हैं, E1 माइनस E2। अब आप अपने सवाल की सॉल्यूशन की बच्चों पहली लाइन पढ़ी जरा, माना पॉइंट ए पर वैद्युत क्षेत्र 0 है, तो स्टार्टिंग में ही आपने पॉइंट ए पर वैद्युत क्षेत्र क्या माना था, 0। पॉइंट ए पर वैद्युत क्षेत्र को क्या माने थे, 0। तो आप नीचे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार जो नेट तीव्रता थी पॉइंट ए पर उसे क्या माने थे हम लोग, 0। तो ई नेट की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 0 बराबर E1 माइनस E2, माइनस E2 को इस साइड लाओ तो कहे का हो जाएगा प्लस का, बराबर में क्या लिखा है, E1। अब आप यहाँ पे E1 और E2 को उठा के वैल्यू रख दीजिए। तो बच्चों E2 की वैल्यू ये है के साथ में कितना है, 10 गुणे 10 की घात माइनस में 19 अपान में लिखा है 1 माइनस एक्स यहाँ स्क्वायर बराबर E1 का मान। तो E1 का मान ये है के साथ में 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 अपान में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। अब क्या के से के कैंसिल हो जाएगा, सही है। ये पावर से में कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल सही। क्या 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, सही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। ओके, ये वाला मिटा दे रहा हूँ बच्चों में। चलो तो यहाँ से बच्चों इसको इससे कैंसिल किया तो कितना आया, 2 अपान में क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सामने कितना है, 1 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें, एक काम करो बच्चों, अगर करने गुणा करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। 2 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो आंसर है √2 1 माइनस एक्स। पूरे में क्या लगा दो, होल स्क्वायर। देखो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको जो है बच्चों हमें इस तरह लिखना है कि पूरे में होल स्क्वायर लग जाए, और इधर इस तरह लिखो कि पूरे में होल स्क्वायर लग जाता है कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसे आप लिख सकते हो 1 अपान एक्स पूरे में होल ऑफ स्क्वायर। क्या स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ। तो अब √2 अपान 1 माइनस एक्स बराबर सामने है 1 अपान एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x का यहाँ गुणटू, तो x √2 बराबर 1 माइनस एक्स का 1 में हो गया। ठीक, अब बच्चों क्या करना है, माइनस एक्स को इस साइड ले आओ, तो x √2 माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो कहे का हो गया प्लस का, बराबर में कितना बचा, 1। अब बताओ दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, x। तो दोनों से आप x को ले लो कॉमन, तो जब x कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, √2 प्लस में 1 बराबर किसका मान चाहिए, x का। तो इस ब्रैकेट को उस साइड लाओ तो बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 1 अपान √2 प्लस 1, x की वैल्यू आ गई। ओके बच्चों, तो अब आपने माना क्या था अपने सोल्यूशन में कि पहले आवेश से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, तो ये x का मान है, यानी पहले वाले आवेश से इतनी दूरी पे वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0। और बच्चों पेपर में अगर क्वेश्चन है तो आप यहीं तक सॉल्व करिएगा, √2 वगैरह का मान रखना, 1 जोड़ना भाग, ये सब ना करिएगा, यहीं तक आंसर रहने दीजिएगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए।